शब्द वाटिका। जननी माँ, स्वेद पसीना, बूरज मिट्टी, उर्वर उपजाऊ, शस्य नई कोमल घास, श्यामला सांवली हरी भरी, कृषक किसान, तुली कुंची तुलिका, सम्मोहन मोहित करना, स्पंदन कंपन, उत्सर्ग बलिदान, विनिर्मित बनाया हुआ, शुचितर अधिक पवित्र, मुहावरा न्योछावर करना, वारी जाना, समर्पित करना, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। गीत की विशेषताएं। गीत की विशेषताएं एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे, स्वर पद ताल से युक्त। गेयता प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराना। कृति करो धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाज के भंडारों को भरने वाला। धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाज के भंडारों को भरने वाला कृषक। अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ नहीं कुछ इससे बढ़कर कविता से ली गई है। इसके कवि स्मितानंदन पंत है। प्रस्तुत पंक्ति में मधुकर यानी भ्रमरों का वर्णन है। भ्रमर मधुरस को प्रतिक्षण छककर विपुल मात्रा में मधुरूपी मनोवैभव का संचय करते हैं और अपना मधु छत्र बना लेते हैं। उसी प्रकार कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष, कृषक एवं माँ व्यक्ति, समाज व देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। इनका हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो उठता है। इनके कारण ही यह लोक मान बन गया है। अतः इनकी प्रार्थना से अन्य कोई पवित्र व शुभ प्रार्थना नहीं हो सकती। कविता में उल्लिखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। बलिदानी पुरुष, कृषक, कलाकार, कवि, माता। निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। लिंग कवि, माता, बाई, लेखक। वचन दुकान, प्रार्थना, अनुभूति, कपड़ा, नेता। लिंग कवि, कवयित्री। वाक्य कवि इकबाल ने भी उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। माता, पिता। वाक्य अपनी माता को यो परेशान देखकर जो को बहुत गुस्सा आया। भाई, बहन। वाक्य शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। लेखक, लेखिका। वाक्य जब लेखक लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं। वचन दुकान, दुकानें। वाक्य उसकी चिंतित आंखें दुकान के चारों ओर घूम रही थी। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। वाक्य लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अनुभूति, अनुभूतियाँ। वाक्य उत्तराखंड की सैर पर मुझे कई प्रकार की अनुभूतियाँ हुई। कपड़ा, कपड़े। वाक्य कपड़े के उत्पादन की कीमत का आधे से अधिक का खर्च कपास में होता है। नेता, नेता। वाक्य केवल जागरूक नेता ही अफ्रीका की काया पलट सकते हैं। उपयोजित लेखन। सड़क दुर्घटनाएं, कारण एवं उपाय निबंध लिखो। यह निबंध लेखन छात्रों को खुद पढ़ना लिखना है।
कल्पना पलवन। मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है। इस पर अपने विचार लिखो। मन की शांति यूं ही नहीं आती। यदि आप शांति से रहना चाहते हैं तो आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। मन में किसी के लिए बुरे विचार नहीं आने चाहिए। आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं हो सकता। यदि आपके पास तनाव है तो आप कभी भी मन की शांति नहीं पा सकते हैं। यदि आपके मन में सबके प्रति ईर्ष्या की ऐसी भावना है तो आप में द्वेष की भावना है। यदि ईर्ष्या है तो मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती है। आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, सोचने का तरीका बदलना होगा, तभी आपको मन की शांति मिलेगी।